चलते हैं अगली खबर को। गेहूं खरीद का सत्र प्रारंभ हो गया, जो कि 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा, लेकिन गेहूं के क्रय केंद्र अभी सूने पड़े हैं। हालांकि मंडी सचिव काशीपुर और वरिष्ठ विपणन अधिकारी का दावा है कि गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों पर मंडी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। समुचित मात्रा में बारदाने की व्यवस्था है। किसानों की सुविधाओं के लिए बिजली पानी का समुचित प्रबंध है। मौसम खराब होने पर खुले में पड़ी फसल को ढकने के लिए मंडी की तरफ से किसानों को निःशुल्क तिरपाल उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि काशीपुर मंडी में 8 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिसमें IFC के 2, UCF के 5 केंद्र और HCCF का 1 केंद्र खोला गया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वरिष्ठ विपणन अधिकारी अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए तैयारियां पूरी हैं, बारदाना पर्याप्त मात्रा में है। किसानों की सुविधाओं के लिए बिजली पानी और तिरपाल की व्यवस्था निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर किसान भाइयों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। क्रय केंद्रों के मंडी में खुलने पर उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद को लेकर मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी क्रय केंद्रों को नवीन अनाज मंडी में खोलने का निर्णय लिया है। गेहूं खरीद के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हालांकि गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन गेहूं के मंडी में पर्याप्त मात्रा में आने में अभी 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार गेहूं की MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया है और यह खरीदी से 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। 1 अप्रैल से डेट तो इसकी 2 महीने की खरीद की है। फिर आवक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आवक, हमारा लक्ष्य जो है भारत सरकार से जो निर्धारित लक्ष्य मिला है वो पूर्ण हो गया तो लक्ष्य आगे बढ़ाना है, क्या है वो आगे राज्य सरकार और भारत सरकार का मैटर है। अच्छा, पहले तो क्रय केंद्र के क्षेत्र वाइज थे, अलग-अलग क्षेत्रों में लगे थे, अब तो है सारे केंद्र मंडी में ही शिफ्ट हम मंडी में शिफ्ट हो गया है। ये जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे RFC महोदय हैं, उन्होंने बैठक करके जो अपना निर्णय लिया है ये वहाँ से है। सर, इससे तो जो किसानों का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा, किसानों का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा, लेकिन किसानों को जो कहाँ पर केंद्र है वो ढूंढने में जो लागत खर्च हो रही थी और परेशान हो रहे थे, तो उन्हें अब सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा मंडी में ही कॉलोनी है, तो सबको एक ही जगह पर आना है। मंडी में कितने 7, 5 UCF के 2 हमारे। तो देखा जाता है कि बारदाने को समस्या लेकर के कभी-कभी जो है बंद कर दी जाती है। बारदाने की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। तो इस बार गवर्नमेंट ने कितना MSP घोषित किया है? 2585 रुपये। अभी जो केंद्रों पर कितना अभी आना शुरू हुआ है? अभी जो है ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। केंद्र हमारे लग चुके हैं 1 अप्रैल से, लेकिन आवक अभी थोड़ा धीमी है। रजिस्ट्रेशन के लिए बस सिंपल जो 4 डॉक्यूमेंट है वो लेके आने पड़ते हैं और यहाँ पर हमने एक सेंटर बैठा रखा है, केंद्र खोल रखा है, हेल्प डेस्क, उसके थ्रू पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कई बार देखी जाती है विभिन्न वस्तुओं को लेते हैं कि पेमेंट की व्यवस्था ज़्यादा समस्या आती है किसानों को। तो जो खरीद की जो पेमेंट है उसके लिए कब तक कितना टाइम देते हैं आपके साथ? जो भुगतान की समस्या आती है तो ऐसी अब तो खरीद प्रक्रिया जैसे चालू होगी तो सरकार ने क्या रखा है कि डिमांड पहले से ही है और जिस हिसाब से आवक है उस हिसाब से अपनी डिमांड पहले से ही हमें भेजना और हम बजट का प्रबंध करा देंगे, ये कह रखा है। आपको तो ये है कि लाई के लिए भरपूरी की समस्या शिकायत शुरू होती है, मास्टर के नाम पे किसानों के साथ में होता है, इस जो बातें आती हैं तो गेहूं में ऐसा कुछ ऐसे वैसे विगत कुछ वर्षों से तो खरीद अभी कम हो नहीं पा रही है क्योंकि मंडी और जो सरकारी रेट है उसमें अंतर इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो सुनने में आ रहा है कि मंडी और इसमें अंतर है तो थोड़ी सी आवक की संभावना हो रही है, लेकिन मॉइस्चर 14% मॉइस्चर यहाँ पर मानकों में आता है, उसी पर ही सीधे सीधे खरीद की जाती है।